ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ध्यान भजन चल रहा है, आनंद आ रहा है। बोर भी होने लगे होंगे अब कुछ लोग, बहुत दिन हो गए अंदर बैठे हुए। और कई बार अचानक से एक नया डर कि कहीं लॉकडाउन और तो नहीं बढ़ने वाला, कब हम छूट पाएंगे। मगर इस समय एक बहुत सुंदर स्थिति है कि हमें अपने आसपास भी तितलियां दिखने लगी हैं। वो पंछी जिन्हें देखे हुए हमें अरसा हो गया, ऐसे ऐसे पंछी दिखने लगे हैं। और जो पंछी जिनके पास स्थान का अभाव हो गया था, ऐसा लग रहा था सारे संसार पर केवल मानव ने अपना अधिकार कर लिया है। हर जगह मनुष्य ही मनुष्य, हर जगह आबादी। कहीं वो खुलापन, वो स्वतंत्रता, वो हरियाली नहीं रही कि जहाँ ये पशु पक्षी भी अपने आनंद को महसूस कर पाए। तो आज स्थिति ये है कि आज पंछी तो स्वतंत्र घूम रहे हैं और हम लोग देखिए घर के अंदर हैं। परंतु हर बात के पीछे कोई ना कोई बात तो है। जो व्यर्थ में कुछ नहीं घटता, और भगवान जो करता है, ईश्वर जो करता है, कहीं ना कहीं हम इस बात को सत्य भी जानते हैं, समझते हैं इस बात को कि बिल्कुल ईश्वर कभी भी गलत नहीं करता। कुछ ना कुछ तो उसमें हित छुपा होता है। बस वही है कि हित हमें दिखाई नहीं देता, हमें समझ में नहीं आता। हमारे पास अल्प बुद्धि है, छोटी बुद्धि है, मंद बुद्धि है, हम लोग नहीं समझ पाते। परंतु बाद में एक समय के बाद एक स्थिति ऐसी आती है, जो घटना घटती है उसके अवशेष रह जाते हैं और हमें ये ध्यान रह जाता है कि हाँ, वो जो हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ। हमारे हृदय में कहीं ना कहीं जो भी घटता है वो तो फिक्स हो ही जाता है, छिपा रहता है, गर्त में जाकर बेशक बैठ जाए। समय आएगा, समय अनुसार जब हमें उन परिस्थिति का आंकलन करेंगे तब हमें लगता है कि हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। तो जो आज भी हो रहा है या आगे भी जो होगा, ईश्वर पर विश्वास रखिए, सच में बहुत अच्छा होगा। गलत कभी कुछ नहीं होता। आज के भाव में प्रवेश करते हैं, एक भाव को समझते हैं। इस समय देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें अपने अपने घरों में रहना चाहिए या लॉकडाउन आगे बढ़ सकता है, तो इस समय हम सबका दायित्व क्या है, हम सबकी सेवा क्या है अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति। मनुष्य का क्या कर्तव्य है? घर में रहना। तो हम घर में रहकर भी वो सेवा कर सकते हैं, वो कर्म निभा सकते हैं। कोई आपदा यदि आई है तो उसका सामना तो सबको मिलकर करना पड़ेगा। और मनुष्य का मनुष्य के लिए हित यही है कि वो उस सेवा में जहाँ है, जैसा है, उन स्थितियों को प्रेम से स्वीकार करते हुए निराशावादी ना हो और हिम्मत बनाए रखे। समय जरूर बदलेगा। तो जीवन में देखिए सेवा का कितना महत्व है। कहीं ना कहीं समग्र संसार, समग्र सृष्टि, संपूर्ण पृथ्वी, प्रकृति सेवा भाव से ही संचालित हो रही है। सुबह सूर्य नारायण भगवान प्रकट होते हैं, संसार को सेवा ही तो दे रहे हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। आलस्य और प्रमाद को त्यागने की बात कर रहे हैं कि जाग जाओ, अब तो जागो, सुबह हो गई है। और वो जैसे ही सूर्योदय होता है, हमारे भीतर भाव जागता है कि चलो अब उठो, अपने नित्य नियम के कार्यों को करो और जीवन की यात्रा में आगे बढ़ो। उसी प्रकार हर समय हवा बह रही है, प्राणवायु बह रही है, आप श्वास ले पा रहे हैं, वो भी सेवा कर रही है। ये जितने वृक्ष हैं जो हमें खड़े हुए देखते हैं, लहलहाते हैं, हल्की सी हवा चलती है, लहलाने लगते हैं, बरसात होती है, पूर्णतः हरितिमा उन वृक्षों पर प्रकट होने लगती है। और वो देखिए कौन सी सेवा कर रहे हैं। हम श्वास छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो पेड़ ग्रहण करते हैं और आपको बदले में क्या दे रही है अपनी सेवा? आपको शुद्ध ऑक्सीजन दे रहे हैं कि आपकी प्राण शक्ति बनी रहे। हर जीव, जंतु, पशु, पक्षी चारों ओर अगर ध्यान से सोचा जाए, ध्यान से देखा जाए, निरीक्षण किया जाए तो हर कोई सेवारत है। आप अपने देह की भी सेवा कर रहे हैं, अपने परिवार की भी सेवा कर रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, संतान माता पिता की सेवा कर रहा है, माता पिता संतान की सेवा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री देश की सेवा कर रहे हैं, ये जितने मंत्री इत्यादि हैं समाज की सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं,
तो इस प्रकार कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सभी सेवारत हैं। सेवा का जीवन में बहुत महत्व है। सेवा के बिना जीव का उद्धार संभव नहीं है। भगवान कहते हैं नित्य से तुम्हें 2 कर्म तो है तुम्हारे जीवन में, एक प्रेम करना और दूसरा सेवा। जो प्रेम करता है निष्काम भाव से, उसके जीवन में स्वतः ही सेवा प्रकट हो जाती है और सेवा करते हुए वो उसमें आसक्त ना होते हुए परमात्मा की ही सेवा समझकर सारे संसार की सेवा करता रहता है, अपनों की सेवा करता रहता है। तो सेवा का जीवन में बहुत है, तो हमें सेवा को समझने के प्रयास करते हैं, क्योंकि सेवा करते करते भी शबरी मैया ने तो सेवा करते करते भगवान को पा लिया। मीरा ने वो पाषाण की मूर्त जो संत ने दी कृष्ण स्वरूप की, अरे मीरा तो उसकी सेवा में ही रत हो गई कि तू ही मेरा सब कुछ है, और पत्थर में से भी भगवान प्रकट हो जाता है। और कितना प्रमाण है इसका कि आज हम देखें बिहारी जी कि भगवान के जितने स्वरूप हैं, ठाकुर के जितने रूप हैं, वो कहीं ना कहीं भक्तों की प्रेम सेवा से, भक्ति से ही तो प्रकट हुए हैं। सेवा में तो वो बल है जहां पर वो परमात्मा अपने भक्तों के लिए तो इस संसार में प्रकट हो ही जाता है, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इनकी सेवा से। और यदि किसी की सेवा हम जब सच्चे हृदय से करते हैं और कोई सच्चे भाव से हमें 2 शब्द भी आशीर्वाद वचन रूप में देता है, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाकर हमारे जीवन में घटित होते प्रतीत होते हैं। सेवा कभी जाया नहीं जाती। वो जो सच्चे मन से सेवा करता है, सच्चे मन से सेवा कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार हम सेवा कर तो रहे हैं, दिखा तो रहे हैं, परंतु उसके भीतर जो सेवा का भाव है वो अंदर से कुछ और है। जो हम कर रहे हैं शायद उसके पीछे की आसक्ति कि इस सेवा के फलस्वरूप हमें कुछ प्राप्ति हो सकती है। जैसे माने कि कोई बहू है, अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती है, वो सेवा इसलिए नहीं कर रही कि ये मेरा कर्तव्य बनता है या मेरे पति के ये माता पिता हैं, आज मेरे भी माता पिता समान हैं, मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए, मेरा दायित्व बनता है। परंतु उसे कहीं ना कहीं ये पता है कि शायद मेरे सास ससुर के पास बहुत बैंक बैलेंस है, उनके पास बहुत धन सामग्री है, बहुत आभूषण है, बहुत सोना है, जेवरात है, इस लालसा से वो उनकी सेवा कर रही है। तो उसकी सेवा करने की भावना का देखिए प्रयोजन बदल गया। तो अब जो सेवा का वास्तविक फल है वो तो नहीं मिल सकता, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि दिख कुछ और रहा है, भीतर कुछ और है। परमात्मा कहता है आप यदि किसी भी चीज को देह से ना भोगें, इंद्रियों से ना भोगें, परंतु यदि आप मन से भी उसको भोग लेते हैं तो भी आप उसका स्वाद तो चख ही लेते हैं। तो हमने जब भी कोई कार्य करना है, जब भी हम किसी पथ पर चलते हैं, तो हमें भीतर पूरी उत्कंठा से, पूरी इच्छा से, बिना कोई किंतु परंतु और तंतु के यदि आ भी जाता है, देखिए स्वाभाविक है, कई बार पथ पर चलते चलते कोई प्रश्न भीतर आ सकता है, कोई शंका आ सकती है, तो उसकी जिज्ञासा जब भीतर उठती है तो वो आपको लगे कि यहाँ कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है जो मेरी इन भीतर उठने वाले इन प्रश्नों का जवाब दे सकता है, या मेरी जिज्ञासा शांत हो सकती है, या परमात्मा कल्याण में कोई मेरी मदद हो सकती है, तो अवश्य पूछना चाहिए। तो उसी प्रकार सेवा की बात तो बहुत बार आती है कि कैसी सेवा होनी चाहिए, तो उसको हम एक तथ्य से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार काबुल का एक बहुत बड़ा राजा, उसकी इच्छा हुई कि क्यों ना परमार्थ प्राप्ति की जाए। सुना है बहुत, किसी को कहते सुना है, फकीर को किसी को आते जाते रात में सारी दुनिया सो रही होती है, तब कानों में 2 शब्द पड़े और जीवन रूपांतरण होने लगा। और वो क्या कह रहा था फकीर? मेरो मन राम ही राम रटे, राम नाम जप लीजे प्राणी, राम नाम जप लीजे प्राणी,
कोटिक पाप कटे, रे मन राम ही राम रटे। वो कहते हैं क्या कहता है फकीर, राम को याद कर रहा है। कौन से राम को याद कर, इस राम को याद करने से इसको कौन से सुख की अनुभूति हो रही है। सारी दुनिया प्रगाढ़ निद्रा में और ये आंखें खोल किसकी और निहार रहा है, किसका इंतजार कर रहा है। मुस्कुराहट नजर नहीं हटती, ये सोचता है। और एक दिन केवल उस फकीर से सामना होता है और उस राजा के भीतर ऐसा भाव होने लगता है कि क्यों ना, ये राम बड़ा आकर्षित करता है। ये राम खींच रहा है अपनी तरफ, क्या है इस राम में आकर्षण। और वो अपने सेनापति को बोलता है कि मुझे भी ईश्वर प्राप्ति की अभिलाषा भीतर हो रही है, तो देखो क्या हो सकता है। कोई पहुंचा हुआ कोई संत हो, कोई फकीर हो तो मुझे उससे मिलवाओ। बड़ा ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, कुछ कोई नहीं मिलता, चुपचाप बैठ जाता है। और वो जो राजा जब रात्रि को शयन करता है तो उसकी शैया 2.5 मन फूलों से तैयार होती है और वो रोज उन फूलों पर आहा चैन की नींद सोता है, प्रयास करता है, पर तो नींद नहीं आती है। और एक दिन क्या होता है, उसका ध्यान अचानक से अपने ही महल की दूसरी छत पर जाता है कि वहां कोई 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं। वो सोचता है ये 2 व्यक्ति यहाँ क्यों खड़े हुए हैं। वो छत पर पहुंचता है और उनसे पूछता है, भैया तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। भैया ये तो राजा का महल है और यहाँ कोई सामान्य व्यक्ति तो प्रवेश कर नहीं सकता, तो तुम कैसे आए ये महल की छत पर। तो उन 2 व्यक्तियों ने बोला, हम यहाँ पर अपने ऊंट ढूंढने आए हैं। राजा बोला, ऊंट, और वो भी छत पर भी कभी ऊंट होते हैं। बस यूं ही बोला तो उन्होंने बोला कि राजा, तो भगवान भी कभी 1.25 मन फूलों की सेज पर मिलता है क्या। और कहकर लुप्त हो जाते हैं। कहते हैं जब परमार्थ प्राप्ति के पथ पर आपके भीतर ये अभिलाषा जगती है, ये आशा उठती है कि मुझे भी उससे एक बार मिलना है, उससे मुलाकात हो जाए, जब निगाहें उसके लिए तड़पती हैं, जब हृदय उसके लिए रोता है, विरह भीतर प्रकट होता है, तभी परमात्मा भी कुछ ना कुछ ऐसा मार्ग तो बना ही देते हैं। और उसके भीतर अब जब वो 2 व्यक्तियों की ये बात सुनता है तो आज वो फूल उसको निरर्थक से जान प्रतीत होते हैं। और वो अब पूरी भावना से, शायद अभी तक वो जो प्रयास कर रहा था वो केवल सुनने मात्र और भीतर थोड़ा सा सोच लिया और करने का प्रयास कर दिया, अभी उसके अपने लक्ष्य तक शायद उसके भीतर वो जिज्ञासा नहीं थी, वो प्रगाढ़ता नहीं थी कि मुझे चाहिए ही चाहिए। वो इतना तत्पर नहीं था। और जहाँ हृदय तत्पर होता है वहां तो फिर परमात्मा भी साथ देता है। बहुत ढूंढता है, अब पूरी जिज्ञासा से और फकीरों से मिलने का प्रयास करता है, परंतु कहीं बात नहीं बनती, कहीं रस नहीं आता। अब खोजते खोजते एक दिन वो इस हिंदुस्तान की धरती पर, भारत भूमि पर पांव रखता है और यहाँ पूछते हुए लोगों से कोई उनको कबीर जी का पता बता देता है। और वो ढूंढते ढूंढते कबीर जी तक पहुंच ही जाता है और कबीर जी के आगे पहुंचकर बड़े विनम्रता से सर झुकाकर प्रणाम करता है और परमात्मा प्राप्ति की इच्छा जागृत करता है कि आप मुझ पर कुछ कृपा बरसाएं। कबीर जी कहते हैं, अरे राजा, तुम कहाँ राजा, काबुल के इतने बड़े राजा, और कहाँ मैं जुलाहा, तुम्हारा और मेरा क्या हो सकता है, क्या मुकाबला है। थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो। उनको समझाता है कि हमारे दरमियान कुछ फासला है। अब राजा तो कहता है, नहीं जी महाराज जी, ना, आप तो मुझे स्वीकार कर लीजिए। बड़ा गिड़गिड़ाता है, विनम्र भाव से बार बार उनको कहता है, बार बार मनोहार करता है कि अब तो मैं जाने वाला नहीं। फकीर जी कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, जा लौट जा, कुछ नहीं रखा इस पथ पर। कहता है, नहीं, अब तो मैं आ ही गया, अब तो मैं सब छोड़कर ही आ गया, अब पीछे मुड़कर कौन देखता है। अब तो आगे आया हूँ, यहाँ ही रहूंगा, आपके चरणों में ही। आप चाहे रखो चाहे मत रखो, आपको तो मैं यहीं रहने वाला हूँ, कहीं जाने वाला नहीं। ऐसा दृढ़ संकल्प कि अब चाहे आप मारो चाहे रखो, आपकी इच्छा है,
दो या मत दो, परंतु मैं तो यही पड़ा रहूंगा। बड़ा गिड़गिड़ाता है। कबीर जी, पहले भी हमने बोला, जो संत हैं वो भीतर हृदय पढ़ना जानते हैं। मन के भीतर उठते विचारों उनसे कभी छुपे नहीं रह सकते। परंतु अब स्त्रियां तो बड़े नरम दिल की होती हैं। तो अब कबीर जी की धर्मपत्नी माता लोई वो कहती हैं, क्या हो गया, कोई बात नहीं ना, रख लीजिए जब इतना कह रहे हैं तो। और वो कबीर जी को माननी पड़ जाती है। अब वो राजा वहीं रहता है उनके यहाँ। अब वो दिन रात कबीर जी की सेवा कर रहा है, जो कार्य कहते हैं वो कर रहा है, परंतु भगवान की बात कोई नहीं कर रहे हैं कि भगवान तक कैसे पहुंचा जाए, कौन सी क्रिया की जाए, कौन सा साधन किया जाए कि हम उसको पा पाए, ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं। परंतु वो फिर भी बड़े दृढ़ विश्वास के साथ सेवा में रत है, लगा ही हुआ है, एक बार भी किंतु परंतु नहीं करता। देखिए, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि सबसे मुश्किल है मास्टर के साथ रहना, सबसे कठिन है गुरु के साथ रहना, क्योंकि वो बात बात पर आपको टोकता है, कई बार आपको लताड़ता है, कई बार आपको डांटता है, और कई बार कुछ ऐसे शब्द भी कहता है जिससे हमको अपना अपमान प्रतीत होता है। परंतु सच्चा वही है जो डरता नहीं है, जो डगमगाता नहीं है, जो दृढ़ भाव से, अटल भाव से वही बना रहता है कि भैया जो आपकी इच्छा हो वो करो, सब कुछ फूलों समान है। वो ऐसा सोचकर कि सब अमृत बरस रहा है, कोई बात नहीं, और सेवा में रत रहता है। राजा भी सेवा कर रहा है। 6 साल गुजर जाते हैं, 6 साल। और यहाँ देखिए, हम कहते हैं आज आए हैं कल बात बन जाए। आज माला जपनी शुरू हुई, अब भैया क्यों नहीं प्रभाव आ रहा, क्यों नहीं हृदय में परिवर्तन आ रहा, क्यों नहीं चित्त बदल रहा। हम सोचते हैं अभी पकाया चपाती की तरह और बस अभी खाया और अभी तृप्ति हो गई। ऐसा नहीं होता। ये जो भजन मार्ग है, परमात्मा पथ है, इसे तो बहुत धैर्य रखना पड़ता है इसमें, और समर्पण में कमी ना आने पाए। कहीं समय ज्यादा लग जाए और हम अपना धैर्य खो बैठे और हमारा समर्पण डगमगाने लगे और हमारी श्रद्धा के फूल तो छिन्न छिन्न हो सकते हैं। परंतु बहुत संभल कर, धीरे धीरे, बहुत सहज कर और धैर्य के साथ। देखिए, माली सींचे सोगड़ा, ऋतु आए फल हुए। बीज तो तभी डल गया जब तेरे को पाने की इच्छा जाग गई, जब तुझे देखने के लिए ये रूह किसी दिन तड़पने लगी। परमात्मा कहता है, था तो मैं भीतर ही, कहीं भी नहीं गया हुआ था, छिपा हुआ ही नहीं था। अब देखिए ना, ये जो हम हाथ हिला रहे हैं, आंखें हमारी देख पा रही हैं, नासिका हमारी सुन पा रही है, कान सुन पा रहे हैं, जीवा बोल पा रही है, हम अपने जीवन में सब कार्यों को कर पा रहे हैं, ये परमात्मा का ही दिया हुआ तो सब कुछ है। और इसके बाद भी ये जो देह है मिट्टी की, ये 5 तत्वों की जो देह है, ये चलती फिरती जीती जागती सी जो हमें प्रतीत होती है, इसका मतलब परमात्मा तो है, परमात्मा तो यही है, परमात्मा तो कहीं दूर नहीं, कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं। हम तो बाहर ढूंढते हैं ना इसको, ये सबसे बड़ी गलती है, जबकि परमात्मा तो हमारे हृदय में छुपा हुआ है। तो हम एक बार इस अपनी कहानी को थोड़ा सा ब्रेक लगाते हुए कि परमात्मा हृदय में क्यों है, क्योंकि ये भी प्रश्न आ सकता है, मन में क्यों है परमात्मा। परमात्मा एक दिन बहुत सोच विचार करके कि ये जीव बहुत तंग करता है मुझे, मैं क्या करूं, कहां छुपूं जहां से ये मुझे ढूंढ ना पाए। भगवान बुलाते हैं सब देवी देवताओं को, उनसे चर्चा चलती है कि ये जीव जो है ना मुझे बड़ा तंग करता है। कभी कहता है धूप करो, कभी कहता है बरसात करो, कभी कहता है मुझे ये दे दो, कभी वो दे दो। ये उस समय की बात है जब जीव और भगवान परस्पर वार्ता तो आज भी होती है, उस समय जैसे आप और हम ऐसे बात चल रही है। और परमात्मा उनके बाद जाने के बाद सब देवी देवता को बुलाते हैं कि क्या किया जाए, कुछ तो किया जाए। जब देखो आके नॉक कर देते हैं, जब देखो अब हमारा भी दरवाजा कोई हर समय खटका दे तो हमें भी परेशानी होती है। भैया जब देखो मुंह उठाकर चले आते हैं, भैया जब देखो फोन कर। अरे सोचो भैया, समझो, कभी किसी का सोने का समय हो सकता है,
कभी किसी के जागने का समय हो सकता है, या हो सकता है कोई और अपने किसी अन्य कार्य में रहता हो, परंतु परमात्मा एक पल को भी नहीं सोता, उसे एक पल को भी विश्राम नहीं है। हमें अभी जीव बुद्धि है, तो हम इसलिए वैसा सोच लेते हैं। तो देवता बहुत सारे बताते हैं, परमात्मा, भगवान आप पहाड़ों पर चले जाओ, भगवान आप चांद पर बैठ जाओ, भगवान आप अंतरिक्ष में बैठ जाओ। तो भगवान कहते हैं ये जीव बड़ा चतुर है, ये इतना चतुर है कि भैया ये मुझ तक पहुंच ही जाएगा, मैं कहीं पर भी जाकर बैठ जाऊं ये तो मुझे खोज ही लेगा। अब देखिए बद्रीनाथ जी की यात्रा या अमरनाथ जी की यात्रा ऐसी कठिन होती थी कि विरला कोई जाता था, और आजकल तो हर कोई आराम से पहुंच जाता है, और प्रकृति का सारा संतुलन बिगाड़ने में जीव लगा हुआ है। जहाँ तीर्थ की जैसी स्वाभाविक जो स्थिति है उसको वो स्वीकार्य नहीं है, वो उस पर भी अपने नए नए आवरण से ओढ़ने लगता है, क्योंकि जीव जहाँ जाता है उसको सुख की अभिलाषा है कि मेरे सारे सुखों की पूर्ति हो। तो भगवान क्या करते हैं, एक देवताओं के गुरु बोलते हैं, प्रभु आप ऐसा करो, आप मन के भीतर छिप जाओ। लोग बाहर तो ढूंढते हैं, क्योंकि हमें देखिए सारी बातें बाहर हैं। अभी हम लोग घरों में बैठे हुए हैं तो हम वैसे वस्त्र भी नहीं पहनते हैं, क्योंकि हमने बाहर तो जाना ही नहीं, हमने किसी से मिलना जुलना तो है नहीं। इसका मतलब हम जब अच्छे वस्त्र पहन रहे थे वो अपने लिए नहीं पहन रहे थे, हम बाहर के लिए पहन रहे थे, लोगों के लिए पहन रहे थे कि लोग हमें देखेंगे तो हम अच्छे लगने चाहिए। उसी प्रकार जीवन की सभी क्रियाएं तकरीबन ऐसी हैं जो हम दूसरों के लिए करते हैं। दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या बोलेंगे, कहीं वो सुन ना ले, कहीं उनको पता ना चल जाए, तो दूसरों से हर समय छुपाने में लगे हुए। बाहर हमारा ध्यान सिर्फ दूसरों में है। अगर हम अपने में ही ध्यान सिद्ध कर लें तो दूसरों से हमें कोई परवाह नहीं है, कोई कुछ मतलब नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, परंतु अभी हमें सब फर्क पड़ते हैं। भगवान को बात बड़ी पसंद आती है और भगवान हृदय में जाकर आसन जमा लेते हैं। अब भगवान तो नित्य बैठे हुए हैं, भगवान का नित्य स्थान है, भगवान हमारे नित्य सखा है। वो कभी भी एक पल को भी जीव से अलग नहीं हुए, परंतु हमें नहीं दिखाई देते, हमें उनकी आवाज नहीं सुनाई देती, हमें उनकी सुगंध नहीं प्रतीत होती। क्यों? क्योंकि बाहर हमने बहुत सारे आवरण, हम इतनी आवाजें बाहर सुनने की आदत है कि परमात्मा की ध्वनि तो हमारे तक पहुंचती नहीं है। मन की आवाज को हम कभी छू नहीं पाते, स्पर्श नहीं कर पाते। तो इसलिए जब भी परमात्मा की आवाज आएगी तो भीतर से आएगी। किसी दिन भी कुछ भी सुनाई दिया ना, कोई भी अनहद नाद सुनाई दिया, तो वो भीतर से ही सुनाई देगा। सिर्फ कान हमारे सुनेंगे उनको, परंतु वो ध्वनि भीतर ही होगी। कुछ दिखाई देगा तो वो भीतर ही होगा, और ये नेत्र उनका दर्शन कर पाएंगे। तो अब चलते हैं वापस, और वो राजा बहुत सेवा में लगा हुआ है। 6 बरस बीत जाते हैं राजा को सेवा की, और कुछ नहीं उसके हाथ आया। अगर हम संसारिक दृष्टि से देखें तो उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। माता लोई बोलती हैं कबीर जी को कि इतने समय हो गया, जैसा खिलाओ वैसा खाता है, जैसा पहनाओ पहनने के लिए दो वैसा ही पहन लेता है, जो काम बोलो ये वो काम करता है। चाहे वो घर की साफ सफाई हो, झाड़ू लगाना हो, पोंछा लगाना हो, सूत बनाना हो, कुछ भी काम जो भी है ये बड़े प्रेम से करता है। ना भी नहीं करता, मना भी नहीं करता, कभी नहीं देखा, हर समय सेवा के लिए तत्पर। कबीर जी कहते हैं, लोई अभी इसके हृदय में परिवर्तन, या अभी बर्तन तैयार नहीं है कि इसमें वो अमृत रूपी खीर डाली जाए। माता लोई कहती है, दिख तो रहा है, सेवा तो कर रहा है, बोलता भी कुछ नहीं है, जो को सिर झुका लेता है, बड़े प्रेम से करे जा रहे हैं। हम भी तो यही अनुमान ऐसे ही तो लगाते हैं। हमें जो बाहर से दिख रहा है क्या वही सत्य है? हम तो खुद को भी भ्रम में रखते हैं कि भैया हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, हम तो मन से सेवा कर रहे हैं, अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं, अपने पिता की सेवा कर रहे हैं, परंतु भीतर कहीं ना कहीं उनके पीछे कुछ है, कुछ चाहिए। सेवा हो सकता है पुण्य अर्जन के भाव से हो, और सेवा हो सकता है मजबूरी में कर रहे हो, या सेवा इसलिए कर रहे हो कि कल को हमारे बच्चे ये देखेंगे, वो कहीं हमारी सेवा से ना चूक जाए। आज हम सेवा कर रहे हैं तो कल को वो भी देख के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। उसको आप भय भी कह सकते हैं, उसको आप चाहत भी कह सकते हैं, उसको आप संसार की दृष्टि में कि लोग क्या कहेंगे माता पिता की सेवा, तो दृष्टि में कुछ भी हो सकता है, परंतु पीछे कुछ है।
वो सच्ची निष्काम सेवा नहीं है। और कबीर जी कहते हैं माता लोई को कि ऐसा करो, मैं इसको ना घर के बाहर भेजता हूँ और तुम घर का कचरा इकट्ठा करो और इसके ऊपर डाल देना और फिर आराम से सुनना कि ये क्या कहता है। माता लोई कहती हैं ठीक है। कचरा इकट्ठा करती हैं। कबीर जी आवाज लगाते हैं राजा को कि मेरा बाहर कुछ रह गया है, जाओ उसको ले आओ जरा, मैं भी बाहर गया था, बाहर छूट गया, तो तुम जाकर ले आओ, मुझे उसकी जरूरत है। राजा बाहर जाता है और जो ही द्वार से बाहर निकलता है तो ऊपर से माता लोई कचरे का पूरा डिब्बा उसके ऊपर उड़ेल देती है और वो बोलता है मेरा काबुल होता तो फिर देखते मैं क्या करता। माता लोई आकर कबीर जी को बता देती है कि उसने तो ऐसे कहा है। कबीर जी बोले देखा, मैंने कहा था ना पात्र तैयार नहीं है, अभी अहम है। हम जो सेवा करते हैं उसके पीछे अहम होता है। मैं करता हूँ, मैं लाता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं देता हूँ, मैं खिलाता हूँ, मैं सारा दिन काम करता हूँ, मैं थक जाता हूँ। ये जो मैं है ना, मैं जो मैं करता हूँ, मैं घर का काम करती हूँ, मैं रोटी बनाती हूँ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैं गर्मी सहती हूँ, ये मैं जो अहम है, ये हमें कभी भी निश्चल नहीं होने देता, कभी भी हल्का नहीं होने देता। इस मैं ने ही तो हमें भारी कर रखा है। ये मैं वो लोहे का भाग है, वो जंग लगी हुई कील जो कभी भी लकड़ी के लट्ठे को तैरने नहीं देती है। लोहा जमीन में नीचे बैठ जाता है, आप जानते हैं अच्छी तरह। ये देह भी उसी जंग लगे हुए लोहे की भांति है जो परस्पर अपनी मैं को लिए हुए बैठी है, कभी नहीं छूटती, एक पल को भी नहीं छूटती। हर बात में मैं है और मेरा घर, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप को कैसे कोई कुछ कह सकता है? देखिए कहाँ है। और भगवान कह रहे इसी मैं और मेरे में ही तो हर कोई अटका है। जो इस मैं और मेरे से हट जाता है ना, सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ भगवान का है। देखिए समझ में आता नहीं है, कोशिश करते रहें, प्रयास करते रहें और किसी दिन हमारे भीतर वो विवेक जाग जाए और वो परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो उसी दिन ये अज्ञानता का कपाट खुल सकता है और भीतर वो प्रकाश प्रकट हो सकता है। कबीर जी कहते हैं देखा, कहा था ना पात्र तैयार नहीं है, मैं है अभी इसके अंदर, अहम है कि मैं राजा हूं, ये भूला नहीं है उस चीज को। और कुछ दिन चलते रहते हैं ऐसे, फिर से सेवा करता है, उसी तरह से नियम उसके जीवन में वही चल रहा है। परंतु क्या होता है, हम सोचते हैं, समझते हैं कि ये काम बुरा है, हमें नहीं करना, ये खाना नहीं चाहिए हमें, ये अशुद्ध पदार्थ है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। परंतु फिर भी कुछ ऐसा कारण होता है कि वो चीज हमारे सम्मुख आती है और हमारे भीतर फिर से वही भावना जाग जाती है। हम उस वस्तु के प्रति आसक्त हो जाते हैं और उसका सेवन कर लेते हैं। हमारे भीतर इतनी दृढ़ता नहीं है कि हम अपनी इंद्रियों का दमन कर पाए, शमन कर पाए। हर समय हमारा विवेक, जो जिसको हम जागृत कहते हैं, वो किसी समय सो भी जाता है, लुप्त हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं जो परमात्मा के पथ पर जाना चाहता है, जिसके भीतर अभिलाषा है, उसे सचेत होना पड़ता है। परंतु एक दिन में बात नहीं बनती ना, तो धीरे 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 प्रयास से ये धैर्य की धरा पे ही पुष्प खिलते हैं। तो बहुत धैर्य रखकर बैठना पड़ता है इस पर कि कभी तो बात बनेगी हमारी। और इस तरह सेवा करते करते कबीर जी एक दिन माता लोई को बोलते हैं कि लोई अब बर्तन तैयार है। वो कहती है कैसे? वैसा ही तो चल रहा है जीवन में, वैसे ही ये सेवा कर रहा है, वैसा ही सब कुछ कर रहा है, पहले भी तो ऐसा ही था, अब कैसे मान ले कि पात्र तैयार है? कबीर जी कहते हैं नहीं, अब पात्र तैयार है। अब तुम ऐसा करो, तुमने जितना कूड़ा करकट पहले डाला था, अब तुम उससे भी ज्यादा गंदगी इकट्ठी कर लो और कहीं देखो, कहीं नालियों में भी कोई गंदगी हो, कुछ हो, कचरा हो, बदबू आ रही हो, ऐसा कचरा लेकर इस बार तैयार हो। माता लोई बात मानती हैं क्योंकि उनको पता है कबीर जी तो पहुंच गए, कबीर जी तो
भगवान में मिले हुए हैं। कबीर जी को भगवान ही, भक्त भगवान सब रूप ही हो जाता है। और माता लोई फिर से बाल्टी भर के बहुत कूड़ा कचरा इकट्ठा करती हैं और छत पर पहुंच जाती हैं। कबीर जी राजा को बाहर भेजते हैं। राजा बाहर जाता है, माता लोई फिर से कचरा उसके ऊपर डाल देती है। अब वो राजा क्या कहता है? वो राजा कहता है, शुक्र है मेरे मालिक, मेरा यही होना चाहिए था, मेरे घमंड का यही नतीजा है, अच्छा किया आपने। तो आज मेरे ऊपर इतने फूल बरसाए कि ये देह जो जन्मों से ना जाने मैली थी आज धुल गई, इसका तो यही इलाज है। और ऐसा कहता है और भगवान का दोनों हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता है। देखिए, परिस्थिति प्रतिकूल हो, परिस्थिति अनुकूल हो, परमात्मा का शुक्राना तो हर पल करना है, हर क्षण करना है, क्योंकि परिस्थिति कभी नहीं ठहरती, आई है जाएगी। परंतु हम क्या करते हैं, सुख में वैसे भूल जाते हैं और दुख में दर्द इतना होता है, पीड़ा इतनी होती है, तनाव इतना होता है कि तब भी याद नहीं आता। तब तो मन बिल्कुल ही नहीं लग सकता, लगता ही नहीं है। तब मन सिर्फ ये कहता है, भगवान मेरा कष्ट दूर कर दो, भगवान मेरी तकलीफ दूर कर दो, भगवान मेरे देह के रोग दूर कर दो। जो भी आप तकलीफ आई है आपके जीवन में, जो भी परिस्थिति ऐसी है, उसके लिए ही भगवान से आप बार बार प्रार्थना करते रहते हैं। इसलिए कभी भी कोई परिस्थिति आए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है वो आपको तपाने के लिए आई है, वो तराशने के लिए आई है, पकाने के लिए आई है। धैर्य रखकर आराम से प्रभु पर विश्वास रखते हुए पूरी निष्ठा के साथ बहुत प्रेम से आराम से बैठकर, शांति से बैठकर उसका अवलोकन करना है। समय चलता चला जाता है, आज का दिन ठहरा नहीं, कल का भी नहीं ठहरेगा। तो वहां पर देखिए, पात्र अब तैयार है और अब परमात्मा की कृपा होती है। अब कबीर जी उस तैयार धरा पर उस परमात्मा रूपी बीज को कैसे वो फूले, ऐसी खाद पानी देते हैं, को नाम देते हैं कि जपो भैया नाम, और भीतर का पर्दा खुल जाता है, भीतर परमात्मा प्रकट हो जाता है, वो पर्दा हट जाता है, परमात्मा उजागर हो जाता है, परमात्मा दिखने लगता है। तो हम भी जीवन में सेवा कैसी कर रहे हैं, इसके लिए तो हमें खुद ध्यान देना पड़ेगा, खुद निरीक्षण करना पड़ेगा कि सेवा के पीछे क्या है। जब आप बहुत खोजने की आदत डालेंगे ना, बहुत खोजने की आदत डालेंगे, तो आपको जरूर दिखेगा आपकी एक छोटी सी वस्तु है परंतु बहुत कीमती है, आपने उसको सारे घर में ढूंढना है, तो आप एक एक वस्तु की सफाई कर डालते हैं, एक एक कोने पर ढूंढने लग पड़ते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते कि कहाँ छिपा हुआ, कहीं यहाँ ना चला गया। जहां नहीं भी उम्मीद होती वहां भी आप एक बार को कि आपको शंका होती कहीं यहाँ तो ना पहुंच गया होगा, घुमा इस कमरे में, ढूंढते दूसरे कमरे में भी है, तीसरे कमरे में भी है। तो उसी प्रकार आपको इस पद पे भी धैर्य रखना पड़ेगा और अपनी खोज जारी रखनी पड़ेगी। अपने आप को जिस तरह हर कमरे की, हर वस्तु की सफाई, बार बार अपनी सफाई करनी पड़ेगी, अपने चित्त की सफाई करनी पड़ेगी, बार बार अपने हृदय को मांझना पड़ेगा, बार बार अपनी बुद्धि को तराशना पड़ेगा, इसको खींचना पड़ेगा, और धीरे धीरे एक दिन कब दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, और एक दिन तो प्रभु के कानों में आवाज पहुंचेगी अवश्य। आज के भाव को यही विश्राम करते हैं और आप सबसे यही निवेदन है कि आप अपने घर में भी, अपने जीवन में भी जब भी सेवा तो आप कर ही रहे हैं, इसमें कोई बात दो राय नहीं है कि आप नहीं कर रहे, सब सेवारत हैं। तो सेवा को ऐसे करो, सबको भगवान का जानो कि मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ। देखिए, हमारे पास वो बुद्धि नहीं कि सिया राम मैं सब जग जानी, हमारे पास वो दृष्टि नहीं है कि सब जग ईश्वर रूप है। हम इतने सिद्ध नहीं हुए, परंतु हम ऐसी अनुभूति कर सकते हैं कि जो हमारा बेटा है वही कृष्ण है, पति है वही कृष्ण है। तो
भाव को बीच में भगवान को डालिए कि सब भगवान है, सब ईश्वर है। संबंधों की बुद्धि को निकाल दीजिए। माँ यशोदा, माँ देवकी और माँ कौशल्या, जब भी ईश्वर ने जन्म लिया, अवतार लिया, तो पहले उसने अपना ईश्वर रूप दिखाया और फिर उसके बाद बाल रूप में आ गए। अब वहां से उन्होंने उस जो रूप के दर्शन कराए थे उसको अपनी माया से कह के माँ भूल जाती है कि ये कभी भगवान भी थे और वो पुत्रवत उनके साथ व्यवहार करती हैं। तो वो परमात्मा ने इसीलिए हमें बताया और समझाया कि आप भी अपने संसार में, परमात्मा तो हर जगह है, परंतु हमारे पास वो देखने वाली आंख नहीं है। तो यदि हम हर संबंध में, हर जगह उस परमात्मा को देखने का अभ्यास करें, अभ्यास, मैं नहीं कहती बात आज ही बन जाएगी, क्योंकि वो बुद्धि, व्यवहार बुद्धि जाती नहीं है। ये मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूं, ये हृदय से नहीं जा सकता, नहीं जाता, परंतु अभ्यास करते करते धीरे धीरे, बहुत नहीं तो कुछ तो हासिल होगा, इतना नहीं तो इतना ही। एक भगवान के द्वार से तो एक फूल का पत्ता, एक तुलसी दल, 2 जल की बूंदें भी मिल जाए, प्रसाद ना इतना सारा मिले, इतना सा मिल जाए कि जीवा से केवल कंठ तक पहुंचे, इतना ही गीला हो पाए, तो भी व्यक्ति बहुत आभार, अपने आप को धन्य समझता है, आभार प्रकट करता है कि परमात्मा तूने मुझे प्रसाद दिया। तो उसी प्रकार संसार में भी, अपने संबंधों में भी उस परमात्मा को देखने का प्रयास करें और सच्चे मन से सेवा करें, क्योंकि 2 ही कार्य हैं, प्रेम और सेवा, जिनसे परमात्मा बहुत प्रसन्न होता है। और ये ऐसी सुगंध है दोनों, जो देह में से जब फूटती है ना, तो ओहो, ऐसा लगता है परमात्मा के वैकुंठ धाम से ही आ रही। तो धीरे धीरे अधिकारी बनिए कि वो परमात्मा, वो देवता हमारे भीतर अपने गुणों का निवेश करे। सेवा और प्रेम जीव का गुण नहीं है, वो तो भटक जाता है, बार बार भटक जाता है। ये तो परमात्मा का गुण है। तो जैसा मेरा परमात्मा, वैसे गुण हम में होने चाहिए। जैसे माँ में गुण है, वैसी माँ उम्मीद करती है कि उसकी संतान में, जैसे पिता में है, वो ऐसी कल्पना करते हैं कि मेरे बच्चों में भी वैसे गुण होने चाहिए, मुझसे भी ज्यादा गुणवान होना चाहिए। उसी तरह वो ईश्वर भी कहीं ना कहीं ये चाहता है कि ये मेरी ही संतानें हैं, मेरा ही परिवार है, मेरे ही सुहृद हैं, इनके बीच में भी वो गुण प्रकट होने चाहिए। तो उन गुणों को प्रकट करने का प्रयास करते रहिए। नाम भजन कीजिए। नाम भजन में वो बल है जो नामी को प्रकट कर सकता है, चित्त के कलमश को मिटा सकता है, जीवन भर के आपके जितने भी अभाव हैं उनको पूर्ण कर सकता है। परमात्मा तो वैसे सब कुछ देता है, सब कुछ, परंतु परमात्मा से बड़ा कुछ भी नहीं है, परमात्मा से अधिक कुछ भी नहीं है। सब भूखे पदार्थ तो हाथ की मैल की भांति है। तो परमात्मा का भजन परमात्मा को पाने के लिए निष्काम भाव से अवश्य करें और सेवा प्रेम से सबकी करते रहें। ओम नमः शिवाय। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो।